एक छोटे से प्यारे गांव में रहती थी एक नन्ही बच्ची माया। माया बेहद जिज्ञासी थी। हर रोज वह आसमान की ओर देखती और सोचती, ये बादल आते कहाँ से हैं? कौन बनाता है इन्हें? एक दिन दोपहर को हवा में उड़ता हुआ एक चमकता सफेद पंख माया के पास आ गिरा। वह उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़ी। पंख उड़ते उड़ते उसे एक ऊंची पहाड़ी तक ले गया और तभी माया की आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गई। उसने देखा, आसमान में तैर रही थी एक जादुई फैक्ट्री। चांदी की पाइपें, कांच के गुंबद, रंगीन पंखों वाली चक्कियां, सब कुछ बादलों के बीच चमक रहा था। हिम्मत करके माया ने उस फैक्ट्री का दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य जादुई था। छोटे छोटे गोल मटोल जीव, जिन्हें कहते थे निम्बसकिन्स, मजेदार गॉगल्स लगाए बादल बना रहे थे। कोई बादल को खरगोश की शक्ल दे रहा था, कोई उसे गुब्बारे जैसा बना रहा था, तो कोई इंद्रधनुषी रुई जैसा। माया की आंखें चमक उठीं। तो ये है बादलों की फैक्ट्री। लेकिन तभी फैक्ट्री का सबसे बड़ा इंजन जोर जोर से हिलने लगा। गियर्स अटक गए, चिंगारियां उड़ने लगी और फिर गुस्सैल काले तूफानी बादल निकलने लगे। उनकी लाल चमकती आंखें और बिजली की गरज ने सबको डरा दिया। बेचारे निम्बसकिन्स घबराकर इधर उधर भागने लगे। माया ने डरने के बजाय हिम्मत दिखाई। वह मशीन के ऊंचे प्लेटफॉर्म पर चढ़ गई। उसने वही चमकता जादुई पंख उठाया जो उसने पहाड़ी पर पाया था। पंख से सुनहरी रोशनी निकली जो तूफानी बादलों को शांत करने लगी। माया ने अपने नन्हे हाथों से उन काले बादलों को छुआ और धीरे धीरे वे मुलायम, सफेद और प्यारे बादल बन गए। फैक्ट्री में फिर से रंग और रौनक लौट आई। सफेद बादल, इंद्रधनुषी बादल और जानवरों जैसे बादल आसमान की ओर उड़ने लगे। निम्बसकिन्स खुशी से कूदने लगे। उनकी तालियां फैक्ट्री में गूंज उठीं। माया के हाथ में चमकता पंख धीरे धीरे एक दिल के आकार के बादल में बदल गया। शाम का सूरज ढल रहा था। माया पहाड़ी से नीचे उतर रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। ऊपर आसमान में दिल, तारे और जानवरों जैसे बादल खेल रहे थे और पीछे फैक्ट्री धीरे धीरे बादलों का। माया को अब पता चल चुका था, हर बादल का अपना काम है, हर बादल की अपनी कहानी है और इस राज को उसने अपनी आंखों से देख लिया था।